चलिए ठीक है। आज जो मैं आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूँ वो हमने देखना है हिडन गुडविल, और ये चैप्टर कौन सा था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, है ना। एग्जाम्पल से पहले हम समझते फिर मैं टॉपिक में वापसी आता हूँ। इलुस्ट्रेशन नंबर 20 को समझना, देखते हैं क्या बोलते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम क्या है, अमल है, विक्की है और चंदू है। ठीक है सर, इनके बीच के रेशो 1:2:3 है। चंदू हमारी फॉर्म को छोड़कर चल गया। कौन गया, चंदू, और चंदू का शेयर क्या था, 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है अमल, 3/6 होगा। विक्की और चंदू। चंदू का जो शेयर है वो क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, जो हमारी फॉर्म को छोड़कर चल गया। चंदू क्या हो गया भैया, रिटायर हो गया। ठीक है, अच्छा। एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड गेन और प्रॉफिट एंड लॉस इज 2,20,000। मैं यहाँ पे 2-3 बार बोलूंगा, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दो कि 2,20,000 रुपये क्या है। आपको ध्यान में क्या आना चाहिए भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ध्यान में क्या आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप ये समझो कि हम बना चुके हैं। एडजस्टमेंट हम कब किसकी कर चुके हैं, रिजर्व की कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन में हम गेन की एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ। मैंने कहा ये हो गया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आता था, रिजर्व, यहाँ पर क्या आता था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता था। ठीक है, मैं ये ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। अब जो बैलेंस बच रहा वो ये है। फिर से समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना बैलेंस बच रहा है, 2,20,000 रुपये। सब समझ में आ रहा है। आपके दिमाग में क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर हम लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन 2,20,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो 2,20,000 रुपये किसके बाद की कैपिटल है, हमने उसका रिजर्व भी उस पर बांट दिया, हमने उसका रिजर्व भी उसको दे दिया, और रिवैल्यूएशन का गेन भी हमने उसको दे दिया। तो उसके कितने बन रहे, 2,20,000 रुपये। अमल और विक्की बोलते हैं कि भैया हम आपको देंगे 2,50। अरे ये क्या बात हुई, जब उसका हिसाब बन रहा था 2,20, जब उसका हिसाब किसका, चंदू का, जब सारा हिसाब किताब बन रहा था 2,20 का, तो ये लोग कितने रुपए दे रहे हैं इसको, 2,50। आई बात समझ में। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा, जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही क्या है, हिडन गुडविल। आई बात समझ में या नहीं आ रही। उसका हिसाब किताब तो 2,20 का बन रहा था। जो पार्टनर क्या हो रहा था, रिटायर हो रहा था, उसका हिसाब बन रहा था 2,20 का, लेकिन ये लोग उसको कितना दे रहे हैं, 2,50। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यही क्या है भैया, उसका गुडविल का शेयर है। और यही हमारे पास टॉपिक है क्या, हिडन गुडविल। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जी, तो देखना ध्यान से। अमाउंट अग्री टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए। लेकिन चंदू का बन के कितना रहा था, चंदू की जो कैपिटल थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो क्या बनी थी, 2,20। एक्स्ट्रा कितना दे रहे, 30,000। तो भैया ये क्या है, चंदू का शेयर ऑफ गुडविल। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिडन गुडविल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए, अगर आप 30,000 तक आप मेरी बात को समझ चुके हो तो इसकी बात की कहानी वही है, सिंपल। कौन सी कहानी है, आपको भैया यहाँ पर क्या करना है, देखना है कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, उसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ाते नहीं भाई, कम करते हैं। उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, एल प्लस कर देंगे। एल माइनस कहाँ आता है, डेबिट में, एल प्लस कहाँ आता है, क्रेडिट में। इसके बेसिस में ये एंट्री यहाँ पर बन चुकी होगी। आई मेरी बात समझ में। अमल्स कैपिटल, विक्की कैपिटल टू चंदू कैपिटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 30,000 समझे आप कहाँ से आगे। अच्छा, टू चंदू कैपिटल यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ध्यान से मेरी बात को समझो। चंदू मेरी फर्म को छोड़कर जा रहा है, मतलब चंदू हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है। जब चंदू छोड़कर जाएगा तो भैया चंदू ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। तो हमने कहा चंदू भाई परेशान होने की बात नहीं है, अगर तुमने सेक्रीफाइस किया तो हम तुम्हारी कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, एल प्लस कर देंगे। एल प्लस मतलब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों के चेहरे पर आपको क्या दिख रही, खुशी दिख रही, क्योंकि इन दोनों ने क्या करा भैया, गेन करा। तो जो भी पार्टनर गेन करते हैं, हम उनकी कैपिटल को अभी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, एल माइनस और एल माइनस। आई मेरी बात समझ में। अगर ये दिख रहा है आपको, ये 30,000 इन दोनों के बीच में 5 और 25 में बटा, 5 और 25,000 रुपए। मुझे बताओ कौन से रेशियो में बटा है, ये बचा गेनिंग और सेक्रीफाइस। वेरी गुड। ये आपने कहा कि भैया ये जो इन दोनों के बीच में बटा, ये कौन से रेशियो में बटा है, गेनिंग रेशियो में। ठीक है सर,
क्या आपको 30,000 समझ में आया? मैं एक और बार फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे चंदू का पूरा हिसाब किताब जो बन रहा था वो बन रहा था 220 का, लेकिन इन लोगों ने इसको 2.5 लाख रुपए दिए। जो एक्स्ट्रा दिया यही क्या है? गुडविल है। हाँ समझ गया। ठीक है सर, तो यही हमारे पास हिडन गुडविल का टॉपिक है। होमवर्क में क्या है, ये सब आपको पढ़ना है, सब कहानी आपको वही समझ में आएगी। अच्छा, इसके बाद आता है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 21। देखो ये क्या बोलता है, मेरे पास 3 पार्टनर है, अमर, भरत और चरत। अमर है, भरत है और चरत है। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं मेरे पास। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने पार्टनर हैं? अमर है, भरत है और चरत है। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? इक्वली है। 1 अप्रैल 2025 की बात है। भरत ने भैया हमारी पार्टनरशिप को छोड़ दिया। भरत क्या हो गया? हमारी पार्टनरशिप से क्या हो गया? रिटायर हो गया। अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाज 10 लाख रुपीस। समझ में आई? इसका हिसाब किताब कितना बन रहा था? 10 लाख रुपए। आपके दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए? आपके दिमाग में आनी चाहिए भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस मेरा यहाँ पर बचता था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, कितना बन रहा था इसका हिसाब किताब? 10 लाख रुपए, लेकिन ये लोग इसको 11,50,000 रुपए दे रहे हैं। हिसाब किताब तो भैया 10 लाख का बन रहा, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे वो उसका गुडविल का शेयर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेट भी है, तो डेट का ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2025 को ये बंदा कब हुआ? रिटायर हुआ। और ध्यान से समझो कि जो भैया जो सेटलमेंट हुआ वो कब हुआ? 23 जून 2025 को। भाई इसका हिसाब किताब तो 10 लाख का बन रहा था। एक्स्ट्रा जो इसको दे रहे हैं यही क्या है? इसका शेयर ऑफ गुडविल। इतना समझा पाया मैं? अच्छा, यहाँ पे इसके ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं 1:1:1, और भाई जी यहाँ पर इनके न्यू भी दिए हुए, ओल्ड भी दिए हुए और न्यू भी दिए हुए। तो इन दोनों के बेसिस में आप क्या निकाल सकते हो? सेक्रीफाइस और गेन वगैरह निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? उसके बाद आप ये एंट्री कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेट का क्या रोल था इसमें? डेट कौन सा लोन? ये तो सेटलमेंट की डेट दी हुई ना। ही वॉज पेड 11,50,000 ऑन रिटायरमेंट पेबल ऑन 30 जून 2025। पेबल कब देंगे हम उसको? 30 जून 2025 को देंगे। लेकिन ये सब कार्रवाई कब हो रही है? 1 अप्रैल 2025 को हो रही है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अच्छा, आप ये 1,50,000 रुपए समझ गए, आप ये 1,50,000 समझ गए। क्यों समझे? आपने कहा भैया हिसाब किताब तो इसका 10 बन रहा था, जो एक्स्ट्रा दिया वही गुडविल है। भैया इस बंदे ने क्या करा होगा? सेक्रीफाइस करा होगा। भारत ने क्या करा होगा? सेक्रीफाइस करा होगा। तो जो बंदा क्या करता है सेक्रीफाइस, हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं L+, इसलिए कहाँ पर आया? क्रेडिट में आया। इन दोनों ने क्या किया होगा भैया? गेन किया होगा। ये आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी है, आपको ओल्ड रेशियो दिए हुए, आपको न्यू रेशियो दिए हुए, इन दोनों के बेसिस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। इन दोनों ने क्या किया होगा? गेन किया होगा। तो हमने इनकी कैपिटल को क्या कर दिया? कम कर दिया। नहीं आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है पेबल, आ रहा है पेबल। ही वॉज टू पेड 11,50,000 ऑन रिटायरमेंट पेबल। तो पेबल वर्ड में काय के लिए लिखता हूँ? पेबल वर्ड में लिएबिलिटी के लिए लिखता हूँ। पेबल वर्ड में काय के लिए लिखता हूँ? लिएबिलिटी के लिए। तो अब ये देखना, भारत कैपिटल DR2 भारत लोन। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? हमने भारत कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? भारत लोन में। हमने भारत कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? भारत लोन में। आगे मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझना। आगे मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा कि भैया जो भी बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब जो भी पार्टनर क्या होगा? रिटायर होगा, उसका जो भी बैलेंस बचेगा, इसको भैया हम 3 तरीके से दे सकते हैं। या तो उसको भैया पैसा दे दो, या तो उसको क्या कर दो? पेड कर दो, या उसका बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दो। नहीं आया समझ में? केस नंबर 1 उसको पैसा दे दो, केस नंबर B उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो, केस नंबर C क्या है? A+B। नहीं आया समझ में? A+B क्या है? कि A ये रहा, B ये रहा, दोनों कि कर कुछ पैसा उसको दे दो, कुछ पैसा उसका ट्रांसफर कर दो। नहीं आया समझ में? पक्का? या तो उसको सारा पैसा दे दो, या लोन में ट्रांसफर कर दो, या कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना। मतलब मेरी हेल्प कौन करेगा? मेरी हेल्प करेगा भैया क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला? यहाँ पर कहा गया कि जो भी उसका हिसाब किताब बनता हो कहाँ पे ट्रांसफर करो? लोन में। क्या वर्ड दिख रहा मुझको? पेबल दिख रहा। तो इसलिए देखो मैंने पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफर करा? पार्टनर्स लोन में। नहीं आया समझ में? पार्टनर्स कैपिटल में मैंने काय का रूल लगाया होगा? L- का। पार्टनर्स लोन में काय का लगाया होगा? L+ का। आई मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? अगर पे करते तो कैश हो जाता। तो टू बैंक या कैश जो भी था वो कर देते। ठीक है सर, आया समझ में? इतना समझा पाया मैं? हिडन गुडविल सिंपल है ना? देखो क्या कहा गया कि भैया 11.5 लाख रुपए दिए इसको,
अग्रीड हुए कि भैया हम तुझको 11.5 लाख रुपए देंगे, लेकिन भारत की कैपिटल से बन कितनी रही थी, 10 लाख रुपए बन रही थी, फालतू दिया भैया 1.5 लाख रुपए। ये जो 1.5 लाख रुपए यही मेरे पास हिडन गुडविल है, और ये गेनिंग और सेक्रीफाइस तो आप निकाल लोगे मेरे हिसाब से। इलस्ट्रेशन नंबर 22 है भाई जी। यहाँ पर मेरे पास 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम करण है, चरण है और रमन है। करण है, चरण है और रमन है, ठीक है। ये आपके पास 3 पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 3:2:1 है। 3 पार्टनर है, करण है, चरण है और रमन है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 3:2:1 है। रमन रिटायर हो गया फर्म से। कौन? रमन कौन है भैया? एक तीसरा वाला पार्टनर। रमन कौन है? तीसरा वाला पार्टनर जिसका 1/6 शेयर आ रहा है। रमन कौन है? तीसरा वाला पार्टनर जिसका 1/6 शेयर आ रहा है, ठीक है। रमन रिटायर हो गया फर्म से कब? 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 को। एंड द अमाउंट ड्यू टू हिम टूवर्ड्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के लॉस के बाद कितने रुपए बन रहे हैं उसके? 7 लाख रुपए बन रहे। लेकिन करण एंड चरण बोल रहे हम तुझको 7-20 देंगे, तो 20। अरे उसके बन भैया 7 लाख रुपए रहे, लेकिन उसको दे रहे भैया 7-20। तो जो आपको 20,000 जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये काय का है? गुडविल का। नहीं आया समझ में? बन भैया उसके क्या रहे थे? 70। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 7 लाख आपको यहाँ कहीं दिखते हैं, आ रहा समझ में? बन रहे थे भैया उसके कितने? 7 लाख दिए कितने? 7-20। जो एक्स्ट्रा 20,000 है यही गुडविल है। करण चरण बोलते कि हम फ्यूचर का क्या करेंगे? 2:3 पर बांटेंगे। ओल्ड दिए हुए और न्यू दिए हुए, इन दोनों के बेसिस में गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल सकते हो। ओल्ड दिए हुए, न्यू दिए हुए, इन दोनों के बेसिस में गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल सकते हो। अच्छा, हाफ द अमाउंट ड्यू टू रमन वॉज टू बी पेड इमीडिएटली। जैसे उसका 7-20 का बैलेंस बन रहा था, आधा वो बोले भैया उसको हम तुरंत दे देंगे, आधा पैसा वो क्या कर देंगे, हम उसको तुरंत दे देंगे। और जो बैलेंस होगा वो कब देंगे? 31 मार्च 2025 को। नहीं आया समझ में? नहीं समझ। अभी मैंने बताया ना कि जो भी बैलेंस बचता है भाई साहब, उसको हमारे पास 3 चीजें, या तो उसको तुरंत दे दो पैसा, या पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर आया, आधा उसको दे देंगे, आधा लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लाइन पढ़ के देखो फिर से कि हाफ द अमाउंट ड्यू टू रमन वॉज टू बी पेड इमीडिएटली, तुरंत दे दो, और आधा उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। चलिए, ये पहली वाली आपको समझ में आ गई होगी, चरण कैपिटल टू करण टू रमन। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। आप बोलोगे सिर्फ रमन गया ना, तो सेक्रीफाइस किसने किया? रमन चला गया, रमन ने किया होगा। हाँ। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात समझना, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको रमन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें नया वो। अब सुनना, लेकिन आप बोल रहे हो कि यहाँ पर सॉल्यूशन में करण को भी क्रेडिट करा हुआ, इसका मतलब करण ने भी लॉस किया है, सेक्रीफाइस किया होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? और सिर्फ किसने गेन किया होगा? चरण ने। तो बेसिक ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें L माइनस का रूल लग जाएगा, इन दोनों में L प्लस का रूल लग जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? कोई दिक्कत तो नहीं। ये 20,000 समझे? अच्छा समझना ध्यान से, मैं इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ये आप 20,000 तो समझ गए। कितना शेयर था इसका? 1/6 था। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 6/1 कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 1/20। आप मुझे बोलो कि भाई तूने रेसिप्रोकल क्यों करा? तो रेसिप्रोकल करने का मुझे फर्म की गुडविल मिल गई। नहीं आया समझ में? ये 1/20 किसकी है? पूरी फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल है। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि करण ने भी सेक्रीफाइस किया होगा। करण ने भी क्या किया होगा? सेक्रीफाइस। जरा मैं देख लूं कितना सेक्रीफाइस किया करण ने। 3/30 सेक्रीफाइस किया। 3/30 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। 3/30 को 1/10 लिख सकता हूँ। तो अगर ये पूरी फर्म की जो मुझको यहाँ पे गुडविल दिख रही थी, इसको मैं अगर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12,000 रुपये आ जाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओहो ये 12,000 कहाँ से आए। नहीं आया समझ में? फिर से समझाता हूँ। रमन की कैपिटल तो आप समझ ये सॉरी, इसका शेयर तो आप गुडविल का समझ गए थे 20,000, इसका तो आप 20,000 समझ गए थे। फिर आपने देखा इसका शेयर 1/6 था। फिर आपने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करके आपको पूरी फर्म की गुडविल पता चल गई। फिर आपने देखा कि भैया करण ने भी क्या करा था? सेक्रीफाइस करा था। तो आपने करण के शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 12,000 ही आ गए। समझ गया? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनना, रमन को हमने पैसे देने, क्वेश्चन ने क्या बोला? आधा पैसा उसको तुरंत दे दो, आधा पैसा उसको तुरंत दे दो, बाकी उसका लोन में चल जाएगा। आधा पैसा उसको तुरंत दे दो। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रमन वॉज टू बी पेड इमीडिएटली, और जो बैलेंस होगा उसका लोन में चल जाएगा। तो आप देखना, रमन्स कैपिटल DR कैश या बैंक, ये समझ गए आप, और टू रमन्स लोन ये भी आप समझ गए। ये A माइनस भी आप समझ गए होंगे, और L प्लस भी आप समझ गए होंगे। तो हिडन गुडविल का हमारे पास भाई साहब इसके साथ टॉपिक हो गया।